ओके। यदि तुम असफल रह गए तो आपके सृष्टा की योजना बिगड़ जाएगी, जो कि महापाप है। यह तो उसके प्रति विश्वासघात होगा, उसका अपमान होगा, उसका तिरस्कार होगा। लेकिन यदि तुमने यह तत्व समझ लिया तो उसी क्षण तुम्हारे जीवन में एक ऐसी क्रांति उत्पन्न हो जाएगी कि तुम्हारे अधिकतर दुख और कष्ट खत्म हो जाएंगे। हमारी लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति उस समय कम हो जाती है जब हम यह सोचने लगते हैं कि हमारी शक्तियाँ सीमित हैं। जिन लोगों के मन में भी यह विचार घर कर गया है कि अपनी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, उनसे बाहर नहीं निकल सकते तथा हम उनके शिकार हैं, वही आदमी दुखी है। कहने का तात्पर्य है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं अपनी लाइफ में, हर एक इंसान की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। और अब आपको अपनी परिस्थिति ऐसी लग रही है कि ये बदलेगी नहीं, ये ऐसी ही रहेगी, वो इंसान हमेशा दुखी रहता है। लेकिन जो ये जानता है कि समय तो क्या है, एक नदी की तरह है, वो एक नदी की तरह है, वो क्या है, निरंतर चल रहा है। समय निरंतर चल रहा है तो परिस्थितियां भी जो आपकी हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली है। हो सकता है उसका समय साल हो, महीने हो, दिन हो, लेकिन वो बदलती तो जरूर है। लेकिन जो लोग ये नहीं समझ पाते वो लोग दुखी रहते हैं, खुद को दुखी बना के रहते हैं कि मेरा जीवन तो बड़ा ही कष्टदायी है। हो सकता है कष्टदायी हो, लेकिन आगे जाके बदलेगा तो, प्रयास करोगे तो। और सिर्फ सोचोगे दुखदाई है तो दुखदाई ही रहेगा, कैसे बदलेगा। खैर आगे बढ़ते। उनके इन विचारों ने, यानी कि उन व्यक्तियों के विचारों ने जो सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं, हम इनसे बाहर नहीं निकल सकते, कुछ नहीं हो सकता, ऐसे सोचते हैं। उनके इन विचारों से ही उनके लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति को खत्म, जो उनके लक्ष्य जो वो चाहते हैं जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वो लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति को खत्म नहीं तो कम अवश्य ही कर दिया। ठीक है, उनके जो थॉट्स हैं, उन्होंने उनके जो वो प्राप्त करना चाहते हैं, वो लक्ष्य प्राप्त करने की शक्तियों को खत्म तो नहीं करते लेकिन कमजोर जरूर कर देते हैं कि इसलिए उनके विचारों को कार्य रूप देने की योग्यता भी खत्म हो जाती है। फिर वो इनके ऐसे विचारों से जो कार्य करना, या वही बात है, नेगेटिव थॉट जब आप महसूस करते हो, दुखी मन जब आपका होता है, उस दिन आप देखो खुद को, ना तो आप अच्छे से नींद ले पाते हो, ना आपको खाने की सुध रहती है, विचारों में खोए रहते हो। जो नेगेटिव जब होता है वो आपको, आपकी सारा जो पॉजिटिव ऑरा होता है, जो क्रियाशील आप होते हो, उस सबको ख़त्म कर देता है, वो आपको निष्क्रिय कर देता है। उस समय आपके हाथ से निकल जाता है और इसके बाद आप दोबारा उस चीज़ से बाहर निकलते हो। फिर आप चाहते हो कि मैं जो जो मेरा लक्ष्य है मैं उसकी ओर बढ़ूँ, बिल्कुल, और आप उसके लिए प्रयास करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने वो सोचा, जो आपके वो नेगेटिव थॉट्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी जो वो पावर थी उसको अचीव करने की जो एफिशिएंसी थी उसको घटा दिया, क्योंकि वो समय तो आपने व्यर्थ जाया कर दिया फालतू रोने धोने और ये सब सोचने में। बिल्कुल ऐसे ही होता है। कहते हैं आगे कि इसलिए उन्हें अपने जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है और दरिद्रता में जीवन गुजारना पड़ता है। यह सोचकर तो आश्चर्य और करुणा से दिल भर जाता है कि अधिकतर लोग बदकिस्मती को खुद दावत देते हैं। यह एक मानसिक रोग है और इसके परिणाम सदा ही बुरे होते हैं। इस विश्व में हर एक मनुष्य राजा बनने के लिए पैदा हुआ है और यहाँ प्रभुत्व प्राप्त करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कहते हैं कि जो रोना हम रोते हैं किस्मत का, समय का, यह एक मानसिक
बीमारी है, और इस बीमारी के जो परिणाम हैं वो हमेशा बुरे ही होते हैं। और इस बीमारी से होता क्या है कि आपके जीवन में कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं रहता, असफल होकर जीवन बिताना पड़ता है, निराश होके, हताश होके। समय निकल जाता है ना, तो वापस तो नहीं आता है। खैर, समय के ऊपर एक पोयम है, वो भी मैं किस दिन बोलूँगी, अच्छी सी, बहुत प्यारी सी। इसके बाद है, जबकि वह अपने विचारों पर प्रभुत्व हासिल करने के अपने अधिकार का परित्याग करके दुर्बलता और गरीबी स्वयं स्वीकारता है। वाओ, आई एम लविंग दिस बुक। ये बुक बहुत ही अच्छी है। वह समृद्धि, प्रसन्नता और आज़ादी को छोड़कर स्वयं ही सौभाग्यहीन और दास बना रहता है। दुर्भाग्यपूर्ण विचारों से कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं बच सकता जब तक कि उसके मन में ये विचार पक्के ना हो जाएं कि वह इस प्रकार के कुविचारों के घेरे से बाहर आ सकता है। ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जो इस संबंध में व्यक्ति की सहायता कर सके या जिसकी सहायता से मानव कोई कार्य कर सके। ओके, तो ये जो है मेनली नेगेटिव थॉट्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से इन्होंने बताया है कि हम इनमें किस तरह से पड़ जाते हैं और किस तरह से हमारा समय ये खा जाते हैं, हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त करने में फेल हो जाते हैं, इसकी वजह से पीछे रह जाते हैं, गरीबी में पड़ जाते हैं। और तो ये एक तरह का बहुत ही सही चीज़ है, मानसिक रोग है ये, बिल्कुल। और इससे हमको कोई हेल्प नहीं कर सकता। हम सोचें हमारे दोस्त हेल्प करें, हमारे पेरेंट्स हेल्प करें, कोई हमको इस चीज़ से बाहर नहीं निकाल सकता। ये एक फोर्स है, एक टेंडेंसी है एक हमारे इंसान के अंदर कि वो नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन उसको एक जो व्यक्ति इमोशनल ज़्यादा होता है, जो ज़्यादातर औरतों के साथ होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं औरतें कंपेयर टू मैन, तो इसलिए ज़्यादा रोती धोती हैं, लॉट्स ऑफ इमोशंस, तो नेगेटिव इमोशंस भी आके अटैक करते हैं। तो ये रियलाइजेशन है, ये बुक, इस बुक का नाम है अवसर बीता जाए। क्या बोलूँ मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। वाह, कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। पॉजिटिव रहो, खुद को हमेशा अच्छा कहो, अवसर है तुम्हारे पास, समय है तुम्हारे पास, खाना है तुम्हारे पास, कपड़े हैं तुम्हारे पास, प्यार करने के लिए लोग हैं तुम्हारे पास, तुमको चाहने वाले लोग हैं तुम्हारे पास। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए खुद को सफल बनाने के लिए? अवसर, एक अवसर, एक सहारा, प्यार, सम्मान, इज्जत, एक माहौल, सब कुछ है, सब कुछ है। सिर्फ बचना है तो इस मानसिक रोग से बचना है। इस मानसिक रोग से बचने का एक ही तरीका है, इससे सामना करना, आमना सामना, इसको समझना कि ये चीज़ क्या है। खुश रहो, खुश रहो, पढ़ो लिखो, काम करते रहो,
जो जो डिसाइड करो उस काम को करो, कैसे करो, कैसे भी करो। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारे पास खाना है, पानी है, अपना काम करो। हाँ, बीमार हो, दर्द है, तो तुम आराम कर सकते हो। जब तक ऐसी कोई समस्या नहीं है तब तक आराम की कोई ज़रूरत नहीं है। काम काम और काम। अदरवाइज जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है और दरिद्रता में जीवन गुजारना पड़ता है। ये जो लाइन है, ये लाइन तुम्हें मोटिवेट नहीं करती तो फिर क्या मोटिवेट करेगा तुम्हें? कुछ भी नहीं। चलो, इनफ।